Assalamu alaikum. I'm Aruba Rashid. I'm a clinical psychologist at New Hope Rehab Center, Islamabad. Today we're going to talk about ice addiction. There is a great surge in the use of ice in the past few years. In fact, people from different walks of life are using it. They are consistently involved in it. Different age group के आपको लोग मिलेंगे, different background के मिलेंगे, different socio-economic status के आपको लोग मिलेंगे जो कि इसे बड़ा actively इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका अगर हम बेसिकली देखा जाए तो केमिकल नेम इज़ मेथएम्फेटामीन, बट कॉमनली लोग इसे इस्तेमाल आइस के नेम से यूज़ कर रहे होते हैं, क्रिस्टल के नेम से इस्तेमाल हो रहा होता है, या मेथ भी इसे कॉमनली नेम किया जाता है. इट्स अ हाईली पोटेंट ड्रग विच मीन्स इट्स क्वाइट एडिक्टिव इन नेचर. Usually people experience a state of euphoria, high, they get alert, sleep issues बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, aggressive tendencies बहुत increase हो जाती हैं, especially appetite काफ़ी ज़्यादा change हो जाती है. However, as a family, it's really important for us to be very vigilant with all these behavioral changes that comes in their everyday routine. अक्सर जो चेंज इन बिहेवियर होता है वो सिर्फ बैड बिहेवियर नहीं होता, हर बदलता रवैया बैड बिहेवियर नहीं है, रादर कुछ बिहेवियर चेंजेस आर मोर देन दैट. एंड एज अ फैमिली इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दीज बिहेवियर्स कि समटाइम्स ये डिफरेंट ड्रग्स की वजह से भी हो रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आइस के अंदर कॉमनली क्या होता है, दोज पीपल हु कंज्यूम आइस उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग, अपनी फैमिली मेम्बर को लेके, क्योंकि सबसे एक्टिव टाइम वो उन्हीं के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं. एडवाइस या आप कह सकते हैं गाइडेंस भी हमें वो फैमिली मेम्बर ही दे रहे होते हैं. तो वी यूजुअली थिंक दोज हु आर कंज्यूमिंग आइस कि मेरे क्लोज वंस ही मेरे अगेंस्ट हैं. आप उनके एक्शंस को, उनके इंटेंट को डाउट करने लगते हैं, सस्पिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड अल्टीमेटली वो एंगर, आउटबर्स्ट एंड एग्रेशन की तरफ लेके चला जाता है. सिमिलरली वो लोग जो आइस कंज्यूम कर रहे हैं उनके अंदर स्लीप भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है. आइदर दे आर स्लीपिंग फॉर डेज और या बिल्कुल स्लीप उनकी रिड्यूस होके 3 days तक स्ट्रेट ना सोने की तरफ चली जाती है, बट देयर इज़ नो इन बिटवीन. लास्टली इन्हीं लोगों के अंदर एपेटाइट चेंजेस भी बहुत ज़्यादा कॉमन हैं. फॉर एग्जांपल यूजुअली यू वुड फाइंड देम रिलाइंग ऑन मिल्क शेक्स और मे बी जूसेस, स्टफ लाइक दैट. एक प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली वेट ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड यू वुड फाइंड देम वेरी लीन और बहुत थिन उनकी एक अपीयरेंस हो जाती है. सो दीज आर सर्टेन वार्निंग साइंस दैट आर देयर that are linked with ice addiction, जो कि फैमिलीज़ का अंडरस्टैंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर हमारे अपने अंदर एक नॉलेज और अवेयरनेस होगी आइस के इफ़ेक्ट्स और उसके वार्निंग साइंस को लेके, ओनली देन वी आर इन अ कंडीशन और इन अ प्लेस वेयर वी कैन हेल्प देम. क्योंकि अगर हमें इसकी एक्सप्लोर नहीं करेंगे जो सिम्टम्स होते हैं, तो वी वुड नॉट बी एबल टू जज कि ये एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी की ज़रूरत है भी या नहीं, या सिर्फ ये एक बैड बिहेवियर है जिसका हम टैग देकर मूव ऑन कर जाते हैं. तो अगर हम उनकी एक ट्रू नेचर में हेल्प करना चाह रहे हैं तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दीज साइंस एंड सिम्टम्स. सिर्फ साइंस एंड सिम्टम्स तक बात महदूद वैसे नहीं रहती है, इसके अंदर ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ें फैमिली को भी अंडरस्टैंड करनी है. एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग सिम्टम्स को लेकर हो, सेकेंडली और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी सेफ्टी को सबसे पहले ख्याल करना है. क्योंकि वो इंसान जो आइस की कंजम्पशन में है, एज आई ऑलरेडी मेंशन, उनकी एग्रेसिव टेंडेंसीज बहुत बढ़ जाती हैं. सो व्हेन दे आर कंज्यूमिंग ड्रग्स और वो उसके इन्फ्लुएंस में हैं, अगर आप उस टाइम के अंदर उन्हें समझाने की, एडवाइस करने की कोशिश करेंगे तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो एक एंगर आउटबर्स्ट के तौर पे रेसिप्रोकेट करें चीज़ों को. तो फॉर योर ओन सेफ्टी इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस टाइम फ्रेम में उन्हें ना समझाएं. वंस दे आर काम डाउन, उनकी जो ड्रग्स का इफ़ेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, देन आप उनके पास बैठें, एक काम एनवायरनमेंट के अंदर उन्हें गाइडलाइंस देने की कोशिश करें. इन केस ये सारे सिनेरियोज वर्स्ट जा चुका है, विच मीन्स थिंग्स आर नॉट अंडर कंट्रोल, देन द फर्स्ट एंड मोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ आप डायरेक्टली किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी की तरफ जाएं. समटाइम्स वॉलेंट्री ट्रीटमेंट भी हो सकता है. इन केस चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी हैं, देन यू नीड टू गो फॉर एन इनवॉलेंट्री ट्रीटमेंट, विच मीन्स कि आप उन्हें किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में खुद एज अ गार्डियन एक
स्टेप लें और उन्हें ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाएं, बिकॉज एज आई ऑलरेडी स्टेटेड दैट हर बदलता रवैया बैड बिहेवियर नहीं होता, समटाइम्स देयर इज़ मोर टू इट एंड वी एज अ फैमिली, एज अ रिस्पॉन्सिबल फैमिली, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नीड टू एक्सप्लोर इट, ताकि हम एक टाइम्ड ट्रीटमेंट, एक टाइम्ड हेल्प दे सकें.